हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले भगवान की प्रेमी गोपियों की एक लीला सुनाता हूं। आपने सुना भी होगा कभी, गोपियों की मटकियां। गोपियों की मटकियां, ये गोपियों की मटकी का क्या मतलब? मटकियां तो किसी की भी होगी, मटकी कहलाएगी ना? ना ना, ध्यान से सुनिए। गोपियों की मटकियां क्या मतलब? श्री कृष्ण नित्य ही मथुरा माखन ले जाती गोपियों का माखन खा जाते हैं। वो जाती हैं बेचने के लिए, गोकुल में तो कोई खरीदेगा नहीं। जहां सबके घर में गैयाएं हैं, सबके घर में माखन है, वहां कौन खरीदेगा? वो जाती हैं माखन बेचने मथुरा की, गांव में, मथुरा के बाजार में, और कंकड़ मार के उनकी मटकियां भी फोड़ देते हैं भगवान। तो श्री कृष्ण के माखन से, माखन खाने से तो गोपियों का मन खुश होता था। कमाल देखो, ये इसलिए गोपियों की मटकियां हैं। आपके मटके पे अगर कोई कंकर मार दे, आपका मन खुश होता है? गोपियां इंतजार करती हैं, आज कृष्ण ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की। वो रो रही हैं, ध्यान कर रही हैं। और हम लोग संसार का ध्यान करते हैं, शरीर का ध्यान करते हैं। अब यहीं पे समझिएगा, गोपियों की मटकियां क्यों कहा मैंने, कि श्री कृष्ण के माखन खाने से गोपियों का मन खुश होता था। उनकी मटकियां फोड़ देने से वो चिंतित हो जाती थी। माखन तो वे अपने प्रेम से ही कान्हा को लिए तैयार करती थी, किंतु मटकी तो दाम चुकाकर मिलती है। कहती है, लाला हम तो माखन लाए ही तेरे लिए, तू मटकियां क्यों फोड़ता है? तू मटकियां क्यों फोड़ता है? तू माखन तेरे लिए बनाती हैं, तेरे ही ध्यान में माखन निकलता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, सभी गोपियां एकत्र होकर इस शिकायत ले राधा रानी के पास पहुंची। और क्या बोली राधा रानी से? अपने प्रियतम के इस कृत्य को सुन राधा रानी भी द्रवित हो उठी कि इतनी गंदी बात, कृष्ण ने ऐसा किया। और गोपियों के ये शिकायत करने पर राधा रानी रूठ कर बैठ गई, मान कर बैठी। जब श्री कृष्ण को श्री जी के मान का पता चला कि राधा रानी नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो भगवान का मन विचलित हो उठे। अविलंब देखिएगा, एक सेकंड लगाए बिना राधा रानी को मनाने के लिए उनके पास चल दिए। राह में उन्हें सखी चित्रा मिली। उन्होंने उन्हें श्री जी के मान का कारण बताया कि तुम्हारी राधा तुमसे रूठी हुई क्यों है, तथा उनका मान समाप्त करने के लिए बताया, आपने जितनी गोपियों की मटकियां फोड़ी हैं उनके बदले उन्हें एक ही जगह 10 मटकियां एक की बिल्कुल एक सी बना करके अगर देनी होंगी,
सुंदर चित्रकारी के साथ ये सबको बना के देनी होंगी। श्री जी को मान में देखना श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था। भगवान राधा को मान में बैठा देख नहीं सकते थे। वे अविलंब श्री जी का मान भंग करने के लिए सभी गोपियों की इच्छा के अनुसार उनकी पसंद की मटकियां बनाकर देने लगे। क्या कर रहे हैं भगवान? अच्छा, मैंने तुम्हारी मटकी फोड़ी है, हाँ हमारी मटकी फोड़ी है, ध्यान सुनिएगा। कैसी मटकी बनाऊं? अब गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, हमें ऐसी मटकी बनाओ, ऐसी मटकी बनाओ। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की मटकियां बनाई, भगवान जब कृष्ण की मटकियां बनाई, उसकी विचित्रता भी सुन लीजिएगा ये गोपियों की मटकी का, कि जब भगवान मटकियां बना रहे हैं तो गोपियों को मटकी के चित्र में भगवान का रूप नजर आने लगा। ये हृदय की मटकी है, ये हृदय का माखन चुराते हैं भगवान। और भगवान जब बना रहे थे तो मनाना किसको चाहते थे? राधा रानी को। भगवान श्री कृष्ण को सब मटकियों में राधा दिख रही है। और जब, ध्यान से सुनिएगा, सारी गोपियां मटकियां लेकर के श्री राधा जी के पास पहुंची, जब राधा रानी ने नेत्र खोल के देखा तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक चाक के ऊपर कुम्हार बन के मटकियां बना रहे हैं और प्रत्येक मटकी में मेरा ध्यान कर रहे हैं। ये देखकर राधा रानी मुस्कुरा बैठी, हंस पड़ी। भगवान यही चाहते थे। आप सोचिएगा, ऐसा भाव हमारे मन में कहां से आएगा? कहां से लाएंगे हम ये भाव? देखिएगा, आज सारे संसार में घरों में राधा कृष्ण की, युगल सरकार की और लड्डू गोपाल की खूब सेवा होती है। लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा होती है। किसी ने अपने घर में राधा कृष्ण युगल सरकार विराजमान किए हुए हैं, किसी ने गोपाल जी विराजमान किए हुए हैं। अब सुन लीजिएगा, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी सेवा है तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। आपका घर किसका हो गया? भगवान का घर। हम नाम तो लिखवाते हैं अपने पिताजी का, पति जी का, पापा जी का, और विराजमान कराते हो लड्डू गोपाल जी को। वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। आप कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। कहाँ जा रहे हो? ये मत कहो अपने घर जा रहा हूं, भगवान के घर में जा रहा हूं। तो पहली चीज, जिसके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं वो अपने हृदय से भाव निकाल दे, मेरा घर ना 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 ना, ये मन से समाप्त होना चाहिए। अब ये गोपाल जी का घर है। मैं कह रहा हूं, मानना ना मानना भक्तों का कार्य है। आपको अच्छा लगे उतारिए जीवन में। यूं तो सारी पृथ्वी भगवान की है, कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन हमारी मूर्खता है, हम अपना अपना करते रहते हैं। ये मैं और मेरा ही तो हमें खा गए। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हम समझ नहीं सके। मैं माने आत्मा, मेरा माने परमात्मा।
देखिएगा कमाल की चीज, मैं माने आत्मा और मेरा माने परमात्मा। और हम क्या मानते रहे, मैं माने शरीर, मेरा माने परिवार मकान, हम इनको अपना मानते रहे। मैं गलत तो मेरा भी गलत, मैं शुद्ध हो गया, मैं का ज्ञान हो गया, सब ज्ञान हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनिएगा, लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हो गए, सदस्य हो गए। सत्य तो यह है, अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार हो गया। आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार हो गया। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के मुखिया के रूप में हमें स्थान देना चाहिए। और परिवार के सभी सदस्यों को, बहुत सी मैया जानती हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से, बेटे और पोते को शिक्षा देती हैं, हर सदस्य को बचपन से सिखाओ लड्डू गोपाल जी को हर एक आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बताऊं आपको कैसे? भगवान लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं हैं। वो आपको ये नहीं देखते आप क्या लाके उनके सामने भोग लगा रहे हो, वो ये नहीं देखते आप कौन सी उन्हें पोशाक पहना रहे हो, वो ये नहीं देखते आप कौन सा श्रृंगार उनका कर रहे हो। वो आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है, वो उतने आपके अपने होते जाते हैं। हम लोग कभी भगवान से बात नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं इस घर में बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं है, बेचारे अकेले में पड़े रहते हैं, कोई उनसे बात ही नहीं करता। ऐसे ही हमने लड्डू गोपाल जी को अपने यहाँ धारण तो करा लिया, लेकिन उनके पास किसी के पास भाव नहीं है। और बताऊं, प्रतिदिन जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, लेकिन स्नान कराते समय विशेष ध्यान रखें, जिस घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी, वो गर्म पानी में, गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार भगवान को स्नान कराना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को तो नहला रहे हो गर्म पानी से और लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हो ठंडे पानी से, ये भाव की बातें हैं। रोजाना उनको जब वस्त्र धारण कराएं तो यही भाव होना चाहिए, मैं बाल रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता, शाम की चाय नाश्ता आदि सब बिल्कुल। आप सोचिए, छोटा बच्चा आपके घर में है, उसे कितनी बार दूध पिलाना चाहते हो? घर में कोई भी खाने की वस्तु लाएं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। उसी प्रकार भगवान को सर्दी में, गर्मी में, सर्दी से गर्मी से बचाव का ध्यान रखा जाए। भगवान को खिलौने बहुत प्रिय हैं। क्या हम भगवान के लिए कभी खिलौने लाते हैं? हमारे मन में कभी ये भाव आता है? कभी कभी उनको बाहर घुमाने भी लेके जाना चाहिए। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा भी उंगली से इशारा करता है बाहर लेके चलो। और अब सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं,
अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम कर लें। वो मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा गुरु है, मेरा पति है, मेरा पिता है। उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं और अपने लड्डू गोपाल का कोई प्यारा सा नाम जो तुमको पसंद हो। यशोदा मैया अपने भाव से लाला को कई नाम रखे हुए थे जो कहीं शास्त्रों वेदों में नाम नहीं है, वो यशोदा मैया बुलाती थी। और एक विशेष बात, जैसे बच्चे से बातें करते हो, घर में परिवार के मेंबरों से बातें करते हो, उनके साथ भावनात्मक बातें करो, उनके साथ खेलो, उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं, उनको करा के फिर भोजन पाएं। आप देखिए, जब आपने घर में धारण कर लिया तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये पंडितों को बुला के कराने का काम नहीं है, ये आपके हृदय का प्रेम है। बच्चे को कैसे जगाते हैं, ऐसे ही सुबह उनका मनुहार करें उठाने से पहले। यूं तो बहुत कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो घर के अंदर परमात्मा का होना और तुम्हारे भाव से जुड़ना बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग बन जाएगा। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। आत्मज्ञान आनंद वाला, ज्ञान गुण वाला, नित्य सदा रहने वाला अणु है, सदा एक रूप में रहने वाला, अपने आप अपना प्रकाश करने वाला और शरीर से अलग, संसार से अलग, प्रकृति से अलग, इस तरह मकार का अर्थ होता है। यानी आत्मा क्या है, आपको अपने बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर आपको अभी तक भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने अभी तक भी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है। और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा कमाल है, फिर आपको किसी से ना गुस्सा आता है, ना किसी से लड़ाई होती है, ना किसी की बात बुरी लगती है। लोग तुम्हें कुछ भी कहें, तुम कहते जो ये कह रहा है शरीर को कह रहा, मुझे तो कह ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। ये है आत्मा की अनुभूति का लक्षण। अब आप सोचिएगा, क्या हम लोगों को ये सब बातें मन में आती हैं कि हमें 24 घंटे अपना एहसास रहे। मैं तो सारा दिन बोलते हो, लेकिन मैं माने आत्मा तो याद नहीं रहता। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। यहीं से आपकी कल जो चर्चा आपके साथ आगे करने वाला हूं, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, ओम नमो नारायण बोलने का आपको लाभ नहीं मिल रहा, शरीर से बोलने का कोई फायदा नहीं है। आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा के साथ एकाकार होगा। ध्यान से सुनो, आपने कुछ देर मंत्र बोला, कुछ देर शांति आई। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया
तो सारा दिन शांत मन रहेगा, आनंद में रहेगा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें इसकी परवाह नहीं होगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। ये स्वयं प्रकाशक है, ये अणु है, परमात्मा विभु है, वो स्वयं प्रकाशित है, इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। आज मैं यहीं पर ही सत्संग को विराम दे रहा हूं। आज मैंने आपके साथ ओम पर जितना बोला, अगर हम लोगों ने 10% भी उसको समझ लिया, तो अब जब आप ओंकार का नाम लोगे, ओम की ध्वनि को मुख से बोलोगे, तो आपको विकास, ऊंचाई, उठना, आनंद आने लगेगा। लेकिन केवल सुनने से नहीं, करने से होगा। भाई जी आज भजन सुना दीजिए। कोई सा भजन सुना दीजिए भाई जी। जो याद है वो सुना दीजिए, तलाशने की जरूरत नहीं है। सुना दो जो सुनाते हो। सुनाओ। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बचत ग्राम, चरण धरि पछारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे,
प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल द्वारिका में शब्द भयो भारी द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारी सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारी अब की बेर पार करो अब की बेर पार करो नंद के दुलारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया का मंगल हो सबको राधे राधे भाई सबको राधे राधे राधे